अमेरिका ने पाकिस्तान पर बड़ी कार्रवाई करते हुए उसके बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम में काम करने वाली 4 संस्थाओं पर प्रतिबंध लगा दिया। और अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट ने इस हवाले से कहा है कि हमने एडिशनल सैंक्शंस लगाई हैं। देखिए शाहीन पर किस तरीके से सर्जिकल स्ट्राइक की जा रही है पाकिस्तान पर। अमेरिका ने यह बड़ी कार्रवाई की है। पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम पर यह एक्शन किया गया है। पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम पे सैंक्शंस लग रही हैं। भारत को अलाउड है कि वो 7,000 किलोमीटर तक भी अपने जो इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है उसके तजर्बे कर सकता है, लेकिन पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम जिनकी रेंज जो है, मिसाइल प्रोग्राम की रेंज 2800 किलोमीटर यानी कि भारत का एक आखिरी हिस्सा जो है उस तक है। लेकिन फिर भी हमारे जो मिसाइल प्रोग्राम पे सैंक्शंस लगना और भारत को ये अलाउ करना कि अगर उसका मिसाइल यूरोप भी पहुंच जाए तो कोई मसला नहीं है, इसका मतलब क्या है? अगर आप ये देखें, ये पाबंदियां बायलैटरल हैं, ये कोई बैनुल-अक़वामी अदारों की तरफ से पाबंदियां नहीं आ रही। इसका मतलब ये है कि ये एक पॉलिटिकल नेचर की पाबंदियां हैं। इन पाबंदियों का ताल्लुक सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान को, जो पाकिस्तान के बिहेवियर को मोल्ड करने की कोशिश करना है, जबकि पाकिस्तान तो हमेशा से ही इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ मिलकर दुनिया में अमन की बात करता रहा है। और ख़ासतौर पे पाकिस्तान की कौम की पिछले ये 20 सालों के अंदर दहशतगर्दी की जंग के अंदर जो कुर्बानियां हैं वो मेरा ख्याल है लाजवाल हैं और दुनिया उसको रिकग्नाइज। मगर बात सारी ये कि पाकिस्तान में एक तरफ तो आपको मालूम है कि इकोनॉमी का हाल खराब है, खराब से खराब होता चला जा रहा है और सही होने का नाम ही नहीं ले रहा। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम अपने डिफेंस मिनिस्टर को देखें, वो तो पहले ही परेशान होंगे ना कि जी देखिए किस तरह से सैंक्शंस लगा दी हैं या सैंक्शंस इम्पोज कर दी गई हैं अमेरिका की तरफ से। तो हमारे डिफेंस मिनिस्टर भी घबरा गए, बोला के बातें कर रहे हैं, यानी बावली बातें कर रहे हैं। और ख्वाजा आसिफ साहब का कहना ये सुल्तान महमूद गजनवी डाकू था, लूटमार करने आता था, लूटमार करके वापस चला जाता था, मैं इससे हीरो नहीं मानता। वाह 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 वाह, क्या बात की है। ये बात आपको बहुत पहले कह देनी चाहिए थी। लेकिन अब तो मिसाइल का नाम आपने गौरी गजनवी और क्या क्या रखा है, उसका क्या करना है सर, वो भी बता दीजिए। आप तो हीरो नहीं मानते, लेकिन वो भाई लोग तो हीरो मानते हैं ना। और भाई लोग के हीरो मानने के लिए क्या किया जाए, यानी पाकिस्तान में ऐसी ऐसी चीजें हो रही हैं जिसको देखकर मुझे लग रहा है कि पता नहीं है, साल खत्म तो होने जा रहा है, थोड़े ही दिन रह गए, लेकिन उससे पहले पहले पाकिस्तान में वो चमत्कार होंगे जो शायद कभी किसी ने नहीं देखे होंगे। एक तरफ तो जी हमारे डिफेंस मिनिस्टर साहब हैं, उनका कहना ये है कि जी मैं गौरी गजनवी और इन सबको वो हीरो ही नहीं मानते हैं, और कहते हैं वो लूट मार करने आते थे। हाँ है, हमने अपने मिसाइलों के नाम लूट मार करने वालों पर रख दिए हैं। यानी कि हमारे जो मिसाइल हैं जिन्हें हम समझते हैं कि वो जाकर हमारे दुश्मनों पे अटैक होगा, उसके बाद हम गज़वाए हिंद करेंगे, हर तरफ हमारी हुकूमत होगी, और उसके बाद एक बार फिर मुगल आ जाएंगे और हम कहेंगे जी जहां पना हाजिर हो। जी बात सारी ये है कि अब अगर गौरी गजनवी और इन सबको हम नहीं मानेंगे तो फिर वो मिसाइल के नाम जो हमने रखे हैं क्या उनके नाम भी बदल दिए जाएं, क्या उन मिसाइल के नाम भी कुछ और रख दिया जाए, ये ख्वाजा आसिफ साहब ने नहीं बताया। और एक तरफ तो डिफेंस मिनिस्टर इन चीजों में उलझे में कि ये पहले जो आए थे यानी गजनवी और गौरी जो आए थे, ये सबके सब लूट मार करने आए थे, उन्होंने लूटा और उसके बाद ये भाग गए वापस, तो इनको हीरो ना माना जाए। दूसरी तरफ अमेरिका है, वो हमारे अच्छे खासे नए नए मिसाइल जो हम तजुर्बे कर रहे हैं, नए नए एक्सपेरिमेंट लेकर आ रहे हैं, उसके ऊपर सैंक्शंस लगा रहा है। तो आखिर ये लोग चाहते क्या है? मुझे लग रहा है कि जरूर कहीं दाल में कुछ काला है या फिर शायद पूरी दाल ही काली है। लेकिन क्या किया जाए, हमारी तो जी कोई सुनता ही नहीं है, और जिन्हें सुननी है उन्होंने हमें ब्लॉक कर रखा है। लेकिन बात सारी ये कि अब हम करें तो क्या करें भी करती है डॉक्टर कबर। लेकिन भारत के मामला पर देखें तो उस पर अमेरिका ने आंख बंद कर रखी है और पाकिस्तान पर ऐसे फैसलों से दबाव बढ़ाया जा रहा है। तो ये दोहरा मयार इसको हम कहेंगे, और क्या इसमें किसी हद तक पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी की भी नाकामी है? ये चीज़ें पाकिस्तान को एक इम्पॉर्टेंट पोजीशन में लाके खड़ी करती हैं कि पाकिस्तान जो है वो कोई एस्केलेशन नहीं चाहता, हम हमेशा डी एस्केलेशन चाहते हैं। हम सिर्फ और सिर्फ अपने दिफा के लिए इस प्रोग्राम को इस्तेमाल करते हैं। और हमने कभी पाकिस्तान ने कभी ऐसी सिचुएशन नहीं पैदा हुई कि पाकिस्तान ने कभी कोई मिसाइल छोड़ दिया हो इंडिया के। अगर आपको याद हो, थोड़ा अर्सा पहले भारत ने एक मिसाइल छोड़ दिया और कहा गया कि ये हमारे साइंसदानों की नालायकी है। अगर भारत के साइंसदानों की नालायकी हो और पाकिस्तान जो है फिर भी रिस्ट्रेन
रिस्ट्रेंट शो करे। अगर जो यूरेनियम है वो भारत की मार्केटों में मिले और इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी उस पर जो है वो एक्शन ना ले और पाकिस्तान हमेशा रिस्ट्रेंट शो करे, जबकि पाकिस्तान के अंदर तो ऐसे कभी कोई वाकयात नहीं हुए। क्या कभी पाकिस्तान का मिसाइल प्रोग्राम या कभी कोई ऐसा मिसाइल है जो गलती से पाकिस्तान से छूट गया हो, निकल गया हो और वो किसी भारत की सरजमीन पे हमला हो गया हो? मैं समझता हूँ अगर कोई ऐसी गलती पाकिस्तान करे तो शायद हमें दुनिया जो है वो माफ ना करे, लेकिन भारत अगर गलती से पाकिस्तान के किसी शहर में मिसाइल भी फेंक दे और उसकी इंक्वायरी भी ना करे और लोगों को रिस्पॉन्सिबल भी ना ठहराए तो जारी बात है एक बड़ी अचंभे की बात है। लेकिन मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की जो खारजा पॉलिसी है इसको मजीद प्रोएक्टिव होने की ज़रूरत है। हमें इंटरनेशनल कम्युनिटी को सेंसिटाइज करने की ज़रूरत है कि पाकिस्तान अपनी सिक्योरिटी दफा के लिए कभी भी कंप्रोमाइज़ नहीं करेगा, भले उसके लिए पाकिस्तान को कोई भी कुर्बानी देनी पड़े। बात यह है कि अमेरिका कहता है, ये अमेरिका की एक ऑब्जर्वेशन है या उनकी ये असेसमेंट है कि पाकिस्तान जो है उसकी जो है वो रेंज में अगर इजराइल के एसेट्स आते हैं तो ये अमेरिका के लिए एक नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट हो सकता है। ये एक ओपन सीक्रेट समझा जाता है। देखिए, पाकिस्तान अमेरिका पे तो कभी हमला नहीं कर सकता। एक तो अमेरिका हमेशा पाकिस्तान का इत्तेहादी रहा है, ना पाकिस्तान के ये इंटरेस्ट है, बल्कि पाकिस्तान तो ये कहता है कि सिवाय भारत के दुनिया में कोई और मुल्क है ही नहीं जिसके अगेंस्ट हम अपने मिसाइल प्रोग्राम और अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को चला सकते हैं। हमारी सारी की सारी जो न्यूक्लियर प्रोग्राम हो, मिसाइल प्रोग्राम हो या आर्मी की जो जिसे कहते हैं ना न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन भी है, वो सारी की सारी दैट इज रिगार्डिंग इंडिया के है। वो कभी भी किसी और मुल्क के बारे में नहीं रही। इंडिया कहता है कि ये चाइना के खिलाफ भी है, पाकिस्तान के खिलाफ भी है, लेकिन कभी पाकिस्तान ने ऐसे नहीं किया। ना ये पाकिस्तान की अप्रोच है, ना ही हमारे रिसोर्सेज हैं। लेकिन क्योंकि एक देखें पाकिस्तान एक इस्लामिक मुल्क है, ये तासुर जो है वो काफ़ी देर से दुनिया को पता है कि जी ये इस्लामिक मुल्क होने के नाते, न्यूक्लियर पावर होने के नाते, एक मिसाइल कैपेबल स्टेट होने के नाते ये एक कैपेसिटी रखता है कि वो सब कुछ कर सके, वो सब कुछ कर सके, जिसकी वजह से अमेरिका के जो इंटरेस्ट है उनके खिलाफ। देखें, ये जो सिचुएशन डेवलप हो रही है ना, बेसिकली इसका ताल्लुक मिडल ईस्ट से है। सो जो हिजबुल्लाह या हमास या जो कुछ कर रहे हैं मिडल ईस्ट में, या जो ईरान करता है, उसका इम्पैक्ट पाकिस्तान पे भी होता है। जब पाकिस्तान के अंदर एक पब्लिक ओपिनियन बिल्ड होती है और वो पब्लिक ओपिनियन बहुत ज़्यादा हद तक जो है वो इजराइल के खिलाफ जाती है सोसाइटी लेवल पे, तो शायद इसको ये डराया जाता है, धमकाया जाता है कि अगर आप ये पब्लिक ओपिनियन बिल्ड होती है तो हम आपके हवाले से क्या करने की सोच रखते हैं, या एक थ्रेट समझा जाता है। देखिए, जब भी सैंक्शंस की जाती हैं तो ये क्रेडिबल सैंक्शंस इसलिए वो कहते हैं कि हम करते हैं क्योंकि हमें इस चीज़ का एहसास होता है कि अमेरिका की इंटेलिजेंस अपरेटस हो या अमेरिका के जो बाकी अदारे हों, उनको ये एहसास होता है कि भाई कुछ ना कुछ जो है ना वो चल रहा है। दोस्तों, आप देख रहे हैं अपना YouTube चैनल इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मीडिया। पाकिस्तान अब अमेरिका के लिए बड़ा खतरा बन रहा है। व्हाइट हाउस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि परमाणु हथियारों से लैस पाकिस्तान लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल विकसित कर रहा है। वह ऐसी मिसाइलें बनाने में लगा है जिसमें दक्षिण एशिया के बाहर अमेरिका पर भी हमला करने की क्षमता हो। राष्ट्रीय सुरक्षा के उप सलाहकार जॉन फाइनर ने कहा कि पाकिस्तान की गतिविधियां उसके इरादों पर गंभीर सवाल उठाती हैं। कार्नेगी एंडोवमेंट फॉर इंटरनेशनल पीस में एक भाषण के दौरान जॉन फाइनर ने कहा, साफ तौर पर हमें पाकिस्तान की गतिविधियां अमेरिका के लिए एक उभरते हुए खतरे के रूप में ही दिखाई देती हैं। उनका ये बयान ऐसे समय में आया है जब एक दिन पहले ही अमेरिकी विदेश विभाग ने पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल से जुड़ी 4 संस्थाओं पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की थी। विदेश विभाग की वेबसाइट पर जारी बयान में कहा गया है कि यह निर्णय पाकिस्तान की लंबी दूरी की मिसाइलों के विकास से होने वाले खतरे को देखते हुए लिया गया है।